तेरा सत्याभिमान दाग दिया। कुल को कलंकित करने वाले, अगर तुझे दान देनी ही ना थी तो दिया ही क्या होता। मैं दान का भूखा नहीं हूं, मैं मान का भूखा हूं। आखिर कहे तो ऋषिराज, आपकी मोहन को कहां ठेस पहुंचाया है? हर बार तू अनजान बनकर मेरी क्रोध अग्नि में बिना दक्षिणा का दान देकर मुझे ठगने की साजिश न कर। ऋषिराज, जो आ गया, दक्षिणा अभी लाता हूं। इतना बड़े दान की दक्षिणा 10,000 स्वर्ण मुद्राएं से कम नहीं। महामंत्री, आज्ञा हो अन्नदाता। खजाने गिरी से 10,000 स्वर्ण मुद्राएं ले आओ। छी 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 छी। जिस हरिश्चंद्र ने विश्व में सत्य और धर्म का डंका पीट रखा है, मैं आज तक सुन रखा था कि तू शायद वह हरिश्चंद्र नहीं। यदि तू वह हरिश्चंद्र है तो निश्चय ही तूने आज तक लोगों को धूल झोंकता आया है। तुम्हें तनिक भी लज्जा नहीं आता और मंत्री को आदेश देते हो। अब क्या वह खजाना तुम्हारा है? सब कुछ दान करने के बाद भी अब खजाने को तुम अपना समझते हो। पुनः मुझसे गलती हुई ऋषिराज। या तो कह दो कि मैं नहीं दे पाऊंगा। ऐसा तो हरिश्चंद्र के मृत मुख से भी नहीं निकल सकता। महर्षिराज, जिस हरिश्चंद्र ने बिना विचारे एक पल में सारा स्वराज दान दे सकता है, अब मात्र 10 स्वर्ण मुद्राएं के लिए वो अधर्म कर सकता है? नहीं ऋषिराज, नहीं। याद रख, एक माह से अगर एक दिन भी अधिक हुई तो मैं तुझे श्राप दे दूंगा। नहीं महात्मा, आप निश्चित रहे ऋषिराज। देख लूंगा रे, आखिरी दम तक देखूंगा, आखिरी दम तक देखूंगा। जाओ तारिका, जाओ, अपनी सेवा में कोई कमी नहीं रहने देना और मेरी लाल का हिफाजत रखना। जाओ तारिका। स्वामी, आपके जैसे अगर स्वामी, मैं आपके लाज को अवश्य चलो मेरे लाल, जाओ। धर्म और प्राण की रक्षा करते हुए रोहित की रक्षा करना। हाँ स्वामी, जाओ। मैं अवश्य रखूंगी। सूर्यदेव, अरे वज्र हृदय, तूने अपनी अर्धांगिनी का त्याग कर दिया। बेटा रोहित, कहाँ हो पट्टा? हम तोहरे दू घड़ी दस्तान
हम सब खड़ा होकर सुनत रहे। तोहार नाम हरिया ठहरे ना? हाँ भैया, मेरा नाम हरिया ही है। और हमारा नाम कलवा हरिजन डोम था रे। तू चलबू हमारे संग? हमको तोहरे जैसन पट्ठा का दरकार बा। क्यों नहीं, मुझे तो कोई भी खरीद सकता है। मुझे 5,000 स्वर्ण मुद्राएं जो भी देगा मैं उसे के साथ जाऊंगा भैया। अरे 5,000 से तुम्हारे कोई बेटा काशी और बनारस में मुझे तौल नहीं सकता है। ये ले, थाम लो ये रुपयो और तुम कलवा की नौकर बन जाओ। क्या हो रे सत्य हटे? कब देगा तू मेरा कर्ज? बता। ऋषिराज, बस अभी लीजिए। कालू भाई, पहले ये बताओ मुझे काम क्या करना होगा? पंजाब हो कलवा की नौकर, काम का पुजारी क्या करने का पड़ी? लाठी कम्बल है ना, इसको ले करके शमशान का रखवारी करने का पड़ी। हाय विधाता, मुझे क्या क्या दिखाओगे? आपकी लीला मुझे कहां तक खींच लाएगा? ले, संभाल, अपने आप को संभाल। बस करिए ऋषिराज, बस करिए। ये कालू भाई, मुझे आपकी काम मंजूर है। मुझे दो स्वर्ण मुद्रा है। मैं तनिक भी यहाँ ठहर नहीं सकता हूँ। नहीं ऋषिराज, तेरा हूँ ऋषिराज। दो कालू भाई, ले लो। दो। हम तो पहले से कह रहे थे। ये लीजिए ऋषिराज, अपनी दक्षिणा स्वीकार करे। क्या सच में देता है? हाँ, लीजिए ऋषिराज। स्वास्थ्य लीजिए। भवा, तो मैं जाता हूँ। सुनो हरिया, तुम भाई हमारा नौकर, जो मैं कह रहा हूँ वो कौन लगा के सुन। ये लो और ये कम्बल लो, और शमशान में जाकर कोई लाश में अग्नि नहीं फूंक सके। याद रख हमारे हुक्म का। जैसी आपकी आज्ञा भैया। माँ, मेरे पिताजी कहाँ गए हैं? वो अभी काम करने के लिए परदेश गए हैं। क्या आज तुम्हें भूख नहीं लगी है? भूख तो लगी है माँ। पहले भोजन कर ले। भोजन करने के बाद बगीचे से जाकर कुछ फूल ला देना। कहाँ माँ? हमको काले नाग ने डांस लिया माँ। कहाँ माँ? काले माँ, कहाँ माँ? कहाँ माँ? कहाँ माँ? कहाँ माँ? बचा लो माँ, बचा लो, बचा लो माँ, बचा लो। अरे सांप, भागो, कोई दौड़ो, बचाओ। रोहित को सांप ने काट लिया। तारादासी, तारादासी, तारा। अब तुम्हारा सत्य और धर्म को देखूंगा रे हरिश्चंद्र के बच्चे। अब देखूंगा। तुम्हें सामने नहीं काट सकता मेरे रोहित। मैं कुछ बोलो रोहित। भला तुमने सांप का क्या बिगाड़ा था मेरे लाल? हाय विधाता, बोलो मेरे रोहित, आंखें खोलो।
आंखें खोलो मेरे रोहित, मेरे रोहित, रोहित, आंखें खोलो, आंखें खोलो मेरे लाल, आंखें खोलो। सिर्फ एकमात्र चिराग उम्मीद तुमने चिन लिया भगवान। आंखें खोलो मेरे लाल, आंखें खोलो। कुछ तो बोलो मेरे लाल, कुछ तो बोलो। सचमुच में मेरे कोख में आग लग गया मेरे लाल। अरे विधाता, आज मुझे तुमने लूट लिया। मेरे लाला आंखें खोलो, मेरे लाल, आजा मेरे लाल। पहले विधाता मुझे चक्रवर्ती सम्राट बनाया, सर पर ताज, हाथों में कृपाल थमाया। अब नीच जाति का दास बनाकर इस संस्थान की रखवाली कर रहा हूं। अब ना जाने और क्या से क्या करवाएंगे। वाह रे अभिमानी हरिश्चंद्र, तेरी हट की कोई सीमा नहीं। राज सिंहासन छोड़ा, यहां तक कि रानी का त्याग कर दिया। अपने पुत्र रोहित का भी त्याग कर दिया। प्रजा कराती रह गई। और ये हरिश्चंद्र कठोर दिल की तरह निर्दयता पूर्वक राज छोड़कर चला आया। तारे, आज मैं तुझे त्याग कर दिया, अपने ही भांति उसे दासी बना दिया। ना मालूम हो अभी किस हाल में होगी। आज वो दासी बनकर किसी की बर्तन कैसे साफ करती होगी। अरे ये क्या, आज एकाएक मेरे आंखें क्यों फड़क रही है। अपने माँ की ओर देखो मेरे लाल, अपने माँ के ओर देखो। आंखें खोलो मेरे लाल। शायद कोई मुर्दा आया है। सावधान, बगैर कर कफन दिए कोई मुर्दे का दाह संस्कार नहीं कर सकता है। ये मेरे मालिक का हुक्म है। जिसके मुंह को देखकर मैं जीवित रहते थे, तेरे पिता ने तो पहले मुझे त्याग कर दिया। अब एक तुम एक तिनका का सारा था। अरे ये तो किसी नारी की आवाज सुनाई पड़ रहा है। कोई पुत्र शोक की मारी है। उच्च खानदान का दीपक होगा। एक बार आंखें खोल दो मेरे लाल। अब इसके नजदीक जाकर इससे भी कर कफन लेकर और अंतिम क्रिया करने का आदेश दे दो। मेरे लाल, आंखें खोलो। अरे ओ भागिन, मत रो, दिल पर पत्थर रख। कफन का एक टुकड़ा मुझे दे दो और मैं
तुम्हें अंतिम संस्कार का आदेश दे दूं? ये क्या? ये तो अपना रोहित है। रोहित, 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 बेटा रोहित। तारिक, मुझे बहुत देर हो गई तुझे पहचानने में। हे विधाता, ये मैं क्या देख रहा हूँ? रोहित मेरे लाल, मैं कितना भागा हूँ, आज मैं निपुत्र हो गया। अब जीने के लिए क्या रह गया है? मैं अब जाकर के गंगा में प्राण दे दूं। क्या तुम मत भूलो, तुम किसी की दासी हो। अब इस जीवन पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। तारिक, अपने आप को संभालो तारिक। कैसे संभालो मेरे नाल? आपका सत्य धर्म आज ठंडा हो गया। ऐसा मत कहो तारिक, ऐसा मत कहो। ये सब मेरे वजह से हुआ। ऐसा मत कहो, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा तारिक। आज हरिश्चंद्र का एक ही पुत्र था, वो भी नहीं रहा। तारिक, क्रियाकर्म करने से पहले मुझे 1.25 गज कफन दो और पुत्र का दाह संस्कार करो। मेरे पास कफन का आखिर मैं क्या करूं तारिक? मैं भी तो मजबूर हूं। मेरे मालिक का हुक्म है, बिना कर कफन लिए मुर्दे का दाह संस्कार नहीं कर सकता है। अब मेरा पुत्री क्यों न हो? जो विधि कर्म में लिखा विधाता, मिटाने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े तो गज भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं। वक्त पड़ा था हरिश्चंद्र को, मरघट की थी रखवाली। तुम्हें देना ही होगा 1.25 गज कपड़ा। मैं अपनी शक्ति को नहीं छोड़ सकता। नाथ, अगर यदि आपको आधे कफन देने से आपका धर्म रह जाएगा तो आप स्वर्ग ले लीजिए ना। हाँ तारिक, मैं तुझे देना ही पड़ेगा। रुक जाओ तारे, रुक जाओ। बस हरिचंद, बस बहुत हो गया। तुम्हारी सत्यता बहुत हो चुकी। कहीं ऐसा हो ना हो कि तुम्हारी सत्य हट इस पृथ्वी को पलट दे। अरे कहीं मैं स्वप्न में तो नहीं देख रहा हूं? भगवान आप, क्या भगवान आपने मेरे लिए इतना कष्ट किया, और ये भी नीच भूमि शमशान में। हाँ हरिशंकर, आज तेरे सत्य ने ही मुझे यहाँ पर आने से विवश कर दिया। अब भला यह निम्न भूमि कहाँ रहा? धन्य है आप भगवान। भगवान मेरा परिणाम अब स्वीकार हो, स्वीकार हो भगवान। तू भी धन्य हो। परिणाम तुम भी धन्य हो देवी।
आज तुम्हें देख करके इस देवताओं का स्त्रियां जलने लगी है। पुत्र रोहित, उठो। देखो तुम्हारा माता पिता कब से इंतजार कर रहे हैं। उठो रोहित, उठो, उठ जाओ। मेरे लाल, मेरे लाल, मेरे लाल रोहित, मेरे लाल रोहित, मेरे बेटे। अरे, और जो मैंने छल किया है उसे क्षमा करे और अपना राज्य वापस ले ले। स्वर्ण इतिहास में जन्म जन्मांतर की तरह लिखी जाएगी। यह पुण्य भूमि बन गई। सारे विश्व में अपना सिर ऊंचा कर लिया। आज कृति को स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। ए मेरी आज्ञा है। कुछ तुम्हें मांगना है तो मांगो हरिचंद। आपके दर्शन के साथ मेरी अंतिम अभिलाषा यही है कि पृथ्वी पर सत्य और धर्म कायम रहे। तो ऐसा ही होगा। जय